देखिए हमारा जो आज का जो लेक्चर है ना वो है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, देशांतर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ज्योग्राफी का एक लेक्चर है ये, और इससे बहुत ज़्यादा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी 2-3 दिन की जो सीरीज इसकी चल रही है इसकी, उसमें हम दूसरे स्टेप पर चले हैं, और कल हमने पढ़ा था लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। ठीक है, तो अब मैं जब आगे चलूंगा देशांतर पढ़ाने के लिए तो ज़रा ध्यान देंगे, मैं वही फिगर बनाता चलूंगा, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा ऐसे ऐसे आप बनाते चलें। लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिखना है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि जितने भी भविष्य में एग्जाम आप देने वाले हैं, चाहे एग्जाम किसी भी ग्रेड का हो, किसी भी लेवल का हो, यहाँ से सवाल बाहर नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो इससे आगे मैं जब शुरुआत करूंगा तो देखो ध्यान से देखना। कल हम पढ़े थे लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, वो लेटी लेटी वाली थी इस तरीके से, वही लैटिट्यूड। ये लंबी लंबी वाली होंगी, इन्हें लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए आप ध्यान देंगे, जैसे कि कल आपने देखा कि कल जब हम पढ़े थे वो पढ़े थे, क्योंकि इसको इसी तरीके से बनाना ज़्यादा उचित है, अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसी है हमारा ग्लोब पृथ्वी। ठीक है, तो कल हम जब पढ़े थे तो कल हम पढ़े थे अक्षांश रेखा, यानी कि ये वाली पढ़े थे कल हम ये वाली पढ़े थे, ऐसे ही है। और आप जानते होंगे कि यहाँ से जो बिल्कुल बेसिक सवाल है वो पूछा जाता है, जैसा कि मैंने कल भी बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, पृथ्वी पर किस चीज को दर्शाती हैं। तो आपको जो एकदम बेसिक याद रखना है ना, किसी भी एग्जाम को देखते हुए, तो याद रखना है तापमान और जलवायु। अक्षांश जितने भी डिग्री में होता है उस डिग्री से हम ये क्लियर कर पाते हैं कि उस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो हमने कल ये अक्षांश पढ़े थे, और अक्षांश रेखाएं जो थी उनमें हमने कल 3 पर अध्ययन किया था। मोस्टली जो 3 से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन पर 3 पर हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो मैं उसका एक बार को फिर से एक बार फिगर बना रहा हूँ जिससे कि आपके बेसिक दिमाग में रहे। ठीक है, तो ये होते हैं अक्षांश जो हमने कल पढ़े। जैसे उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री जो हम पढ़े थे, 23 सही 1/2 डिग्री जो हम पढ़े थे, नॉर्थ लैटिट्यूड, इसे क्या कहा जाता था, कर्क रेखा, ऐसे ही है। इसे पढ़े थे हम कल 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे क्या कहा जाता था, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलें तो इक्वेटर लाइन। ठीक है, एक हम कल पढ़े थे 23.5 डिग्री यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ लैटिट्यूड क्योंकि नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको कहा था हमने मकर रेखा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जैसा कि ये हम मोस्टली कल पढ़े थे, ये तो होते हैं अक्षांश। अच्छा, देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसा ही ग्लोब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और आप भी इसी तरीके से बनाएंगे जिससे कि हम क्लियर कर पाए। इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्लियर। अब ये ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने कल भी बताया था, बातें नहीं करनी है। 0 डिग्री ये ऊपर वाला है पोल, जिसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ भी अगर बनाता तो इस तरीके से बना देता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर। तो देशांतर में अक्षांश में कितना अंतर है कि अक्षांश तो इस तरीके से रेखाएं होती है जो कि काल्पनिक है, जैसा कि मैंने कल भी बताया। ध्यान रखना हमेशा, वास्तविक नहीं काल्पनिक, ये काल्पनिक होती है जो मानी गई है। ठीक है, कहीं भी कड़ी हुई ऐसा नहीं है, बाकी काल्पनिक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कभी बेसिक एग्जाम में कभी सवाल बन जाए कि जी काल्पनिक है या वास्तविक है, तो हमेशा याद रखना ये क्या है, काल्पनिक। ठीक है, अरे क्लियर। अब थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है, अच्छा जी होती कैसी है देशांतर, क्लियर। तो देखो देशांतर रेखाएं जो होंगी
वो इस तरीके से सीधी वाली होंगी, ये इस तरीके से, जबकि हम कल जो पढ़े थे वो बिल्कुल ये वाली पढ़े थे। और ये जो होती हैं आपकी, इन्हें कहते हैं हम अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, जबकि ये जो होती हैं सीधी वाली, इनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड और हिंदी में कहते हैं देशांतर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल और ये क्या है हमारा साउथ पोल। क्लियर? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर है। क्लियर? ये बात जान लो, जो लंबी वाली होती है वो देशांतर होती हैं। ये दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट जान लो एक एक करके। हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, यानी कि बिल्कुल टॉप लेवल की तरफ क्वेश्चन के। ठीक है, तो देशांतर में आपको क्या पढ़ना होता है, देशांतर क्या होती हैं, देशांतर रेखा क्या इंडिकेट करती हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कल बताया कि अक्षांश तो बताती हैं पृथ्वी के किसी भी स्थान का तापमान या जलवायु। क्लियर? बट देशांतर क्या बताती हैं? तो देशांतर आपको दो चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है जो ये बताती हैं। एक, दुनिया में तारीख, किस कंट्री में कौन सी तारीख है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज भारत में 4 तारीख है, ऐसे तो आज अमेरिका में 3 तारीख होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे होगी। और क्या निर्धारित करती है? एक समय, टाइम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। दुनिया में किस देश में क्या टाइम है, ये सब। तो ये जो बेसिक सवाल है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप देशांतर लिखें। देशांतर की पहले बेसिक परिभाषा लिखिए, मैं जो बता रहा हूं उसे लिखेंगे। 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री है स्टूडेंट जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। देखो यहां मैं डाले भी दे रहा हूं, लिख लें 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जीरो डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लिख लिया इतना? 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लिख लें 0 डिग्री के राइट साइड में पूर्वी देशांतर होता है। 0 डिग्री के राइट साइड में, यानी कि इस तरीके से समझ लो। देखो इस तरीके से मैंने इंडिकेट किया है। 0 डिग्री के राइट साइड में पूर्वी देशांतर होता है। और लिख लें 0 डिग्री के लेफ्ट साइड में 0 डिग्री के लेफ्ट साइड में पश्चिमी देशांतर होता है। बात समझ में आई? इतने बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत की है, ध्यान देना है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की तरफ राइट में, 0 डिग्री देशांतर के राइट में पूर्वी देशांतर होता है। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में, लेफ्ट में क्या होता है? पश्चिमी देशांतर। बिल्कुल ध्यान के साथ कॉन्सेप्ट को सुनना है ताकि ये चीजें बिल्कुल एकदम गहराई में क्लियर हो। ठीक है? अरे क्लियर? सभी स्टूडेंट ध्यान दें। ये सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, वो पूछ सकता है लेफ्ट राइट करके भी कि 0 डिग्री के लेफ्ट में कौन सा देशांतर होता है। तो याद रखना 0 डिग्री के लेफ्ट में पश्चिमी देशांतर और 0 डिग्री के राइट में पूर्वी देशांतर होता है। बात समझ में आई? अब इसमें आगे लिखेंगे 0 डिग्री रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को लिखें। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है।
0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। जीरो डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, या इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। लिख लें, जीएमटी जिसे हम बोलते हैं, या इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या क्या? हाँ जी, और बीच में अभी ध्यान रखना, मैं जैसे शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आगे के लिए ध्यान रखने का, ठीक है। चलिए, तो प्रधान मध्य, देखिए मेरा कहने का अर्थ ये है, सिर्फ सभी स्टूडेंट ध्यान दें, 0 डिग्री देशांतर को 2 नामों से जाना जाता है। आप ये जान लो, पहला, अगर एग्जाम में पूछे कि प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ जी 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और अगर पूछे ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं, तो याद रखना 0 डिग्री देशांतर को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। और 0 डिग्री देशांतर है क्या? 0 डिग्री देशांतर वह रेखा है पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिए, वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और 0 डिग्री देशांतर के राइट में जो भाग है उसको पूर्वी देशांतर, और उसके लेफ्ट में जो भाग है उसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या है, जरा लिखें, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी पर समय को इंडिकेट करती है। लिख लें, इंपोर्टेंट, 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी पर समय को इंडिकेट करती है, टाइम को। हाँ जी, ये सवाल आपसे सीधा एग्जाम में आएगा कि 0 डिग्री देशांतर जो है क्या इंडिकेट करती है, यानी कि क्या चीज बताती है दुनिया में। तो याद रखना, 0 डिग्री देशांतर समय को बताती है, यानी कि किस देश में क्या टाइम हो रहा है वर्तमान में। जैसे उदाहरण के लिए, अभी टाइम इंडिया में कितना है, तो अमेरिका में कितना होगा, इस टाइप से। अभी टाइम यहाँ कितना है, तो इंग्लैंड में कितना होगा, ये जो बताती है, कौन सी रेखा निर्धारित करती है, 0 डिग्री देशांतर। मैं हिंदी का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, ध्यान देना। क्लियर। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कौन सी देशांतर रेखा है जो समय बताती है, समय को इंडिकेट करती है, तो याद रखना 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है या जिसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, वो समय निश्चित करती है। समय, ध्यान देना, तिथि नहीं, समय। तिथि वाले कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा, बट याद रखना समय निश्चित करती है। क्लियर। एक सवाल आपने अक्सर देखा होगा, रेलवे परीक्षा ने भी 20 बार पूछा कम से कम, एसएससी ने भी 20 से 30 बार ही पूछा होगा, अन्य एग्जाम में भी बहुत ज्यादा बार आया, कि आपने एक नाम सुना होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर अक्सर, कि जीएमटी और आईएसटी के बीच कितने समय का अंतर है। ठीक है, ध्यान देना, ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है, तो ये कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल भी है। अब सवाल कैसे है, जरा ध्यान से सुनेंगे। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। पहले ध्यान से सुनना है, जब मैं लिखाऊंगा लिखा दूंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट समझो। जीएमटी का मतलब है, कई बार फुल फॉर्म रूप में भी आ जाए तो बता सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी का मतलब है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। दरअसल में स्टूडेंट, जीएमटी का मतलब ये है कि ये जो मैंने अभी बताई है कि 0 डिग्री देशांतर, ये वाली जो दुनिया में समय निश्चित करती है किस देश में कितना टाइम है, यहां से दुनिया का समय निश्चित हुआ है, इधर का भी, और स्टूडेंट याद रखना इधर का भी। क्लियर। मतलब 0 डिग्री देशांतर ने समय निश्चित कर दिया है पूर्व के देशों का भी और पश्चिमी देशों का भी। अंतर क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर 1 डिग्री हम इधर की तरफ चलते हैं, 0 डिग्री से राइट की तरफ, अगर हम 1 डिग्री, ये भी सवाल आ सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट को पूरे फोकस के साथ सुनिए, सवाल कॉन्सेप्ट के अंदर मिलेंगे अपने आप समझते चले जाओगे। अगर
0 डिग्री से इस तरफ चला जाता है 1 डिग्री, यानी कि राइट में, समझ रहे हैं, तो +4 मिनट जुड़ जाती है समय में, +4 मिनट। ये ध्यान रखना, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड क्या है, वो यही पूछ लेंगे 1 डिग्री में कितने मिनट जुड़ती है। भाई क्या है, कहीं से भी उठा दो ना, जब सवाल उठाना ही है तो याद रखना। और अगर इस तरफ 0 डिग्री से लेफ्ट में चला जाता है तो टाइम में -4 मिनट कम हो जाती है। क्लियर? तो अब आप यहां से एक चीज तो सीख गए होंगे कि अगर सवाल ये भी बन जाए कि 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर पड़ेगा, तो ये तो क्लियर कर सकते हो आप, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ने वाला है। क्लियर सी बात है? अरे इतना क्लियर है? अब ध्यान दो, जीएमटी और आईएसटी में कितने का अंतर है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये बेसिक सवाल है, आता ही है, पर आपको ध्यान रखना होगा इंडिया की जो स्थिति आप जानेंगे, मोस्टली इंडिया जो है हमारा ये यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ है इंडिया, जो मेनली भारत है। क्लियर? और इंडिया का जो मतलब भारतीय मानक समय रेखा है, जो मैंने आपको ध्यान हो जब इंडियन ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री, यानी कि अच्छा जी, 82.5 डिग्री क्या है? ये 82.5 डिग्री वो है जो ऊपर से ग्लोब पर से आ रही है और भारत के कुछ राज्यों से होकर इस तरीके से गई है और बाहर की तरफ चली गई है। इसका मतलब ये है कि ये रेखा भारत का समय निश्चित करती है। ये रेखा क्या करती है? भारत का समय निश्चित करती है, जो आज हम टाइम घड़ी में देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर? तो आप जब देखेंगे यहाँ पे कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि चूंकि पूरे विश्व का समय जीएमटी से निर्धारित है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, तो भारत का जो देशांतर है वो यहाँ पर है, जो मानक समय है 82.5 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ, चूंकि मैंने अभी बताया कि यदि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के यदि हम राइट में जाते हैं, राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो 1 डिग्री बढ़ने पर हमें 4 मिनट आगे हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये है भारत का जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। समझना है बिल्कुल मैथ्स लेवल पे, 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री में आपको करनी है 4 से गुणा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट आगे हो जाएगा। कहां से? जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी कि जो प्रॉपर वो समय है जहां से दुनिया का समय निश्चित किया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ध्यान से देखेंगे, और ये कितना है? 0.5, आधा है तो 2 और जोड़ दो, टोटल मिनट कितनी आई निकल के? 300, 8 चौक 32, 330, ऐसा ही है। ध्यान से सुनो, ये आई टोटल मिनट। अब मुझे एक बात बताइए, इसको हमें घंटा बनाने हैं 60, 6 पंजे 30, यानी कि कितना आया? 300 बटे बचे कितने? अरे 30 ही तो बचे, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि ये 30 ये वाले। आपने कई बार डायरेक्ट सवाल एग्जाम में देखा होगा, भारत और इंग्लैंड के बीच कितने घंटे के समय का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। ये इसलिए है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन के समय से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, या हम कह सकते हैं फ्रांस के समय से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, या कह सकते हैं हम अल्जीरिया के समय से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह हमें क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर अब एग्जाम में ये आ जाता है भविष्य में, तो याद रखना कि जीएमटी और आईएसटी के बीच कितने समय का अंतर है, तो आप बता सकते हैं कितने का? 5 घंटे
30 मिनट का अंतर है। क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री देशांतर से भारत की जो दूरी है उसके बीच में 82.5 डिग्री का अंतर है। और चूंकि 1 डिग्री राइट में चलने के लिए कितने मिनट पड़ जाती हैं? 4। तो इसीलिए भारत और ग्रीनविच मेन टाइम और IST में कितने समय का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। कॉमनली याद रखना, ठीक है। एक बात और बता दूं, क्योंकि आप मैथ्स भी पढ़ते हैं इसलिए बता दूं, ये भारत का ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश का समय निकाल सकते हो, बट आपको मालूम होना चाहिए कि वहां का मानक समय क्या है। यानी कि जिस देश का अगर आपको मानक समय मालूम रहेगा, मतलब मानक डिग्री, जैसे भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय जो निश्चित किया गया है वो 82.5 डिग्री है, तो उसी हिसाब से आप बता सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे किस तरीके से लिखना है, सीधा सीधा लिखें। GMT और IST के बीच, GMT और IST के बीच GMT और IST के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। GMT और IST के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। क्लियर? सभी ने लिख लिया? अब देखिए अगली वस्तु पे चलें। अब सवाल आपसे क्या आएगा? अब सवाल थोड़ा सा भयंकर सवाल है। भयंकर क्या? लेवल आपको हाई है ऐसा मान लो। मैंने पहले ही कह दिया इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले ही, अगर लेक्चर को पूरी तरीके से पढ़ लिया, लाइफ टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी कि हिंदी में बोलूं तो 0 डिग्री देशांतर, तो ये कहीं ना कहीं कुछ कंट्रियों से भी जाता होगा। जैसे हमने कल पढ़ा, ध्यान से सुनना, कल वाले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके याद भी रहें। जैसे हमने कल पढ़ा कि दुनिया के 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। जैसे एग्जांपल्स आपको मैंने कल बताए, दुनिया के 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, और दुनिया के 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। क्लियर? क्लियर सभी के? ऐसे ही आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? लिखें वही कॉन्सेप्ट सीधा सीधा। 0 डिग्री देशांतर दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। लिखें 0 डिग्री देशांतर दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आप लिख लें। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। जीरो डिग्री देशांतर दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। अब देखिए, ये तो सवाल कॉमन है जो आप रेलवे की परीक्षा में या फिर किसी अन्य परीक्षा में भी देखोगे, बट अगर एग्जाम में पूछ ले कौन सा देश से होकर नहीं गुजरती, भाई मान के चलिए इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ जाए कि किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो हमें कहीं ना कहीं ये मालूम होना चाहिए कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, मैं आपको एक क्रम बताऊंगा और उस क्रम को ही याद रखना है। मेरी तरीके से याद रखोगे तो लाइफ टाइम याद रह जाएगा, अपने तरीके से रखोगे तो आप खुद जानो कैसे रखना है। ठीक है, पहले 3 देश लिखिए सीक्वेंस में। यूके यानी कि ब्रिटेन, सबसे पहले लिखिए यूके, फ्रांस, स्पेन, 3 लिखिए पहले। सबसे पहले लिखेंगे यूके, सबसे पहले लिखेंगे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, बात क्लियर, यानी कि ब्रिटेन कह सकते हैं आप। नेक्स्ट नीचे लिखेंगे फ्रांस, नाम आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट नीचे लिखेंगे स्पेन, नेक्स्ट नीचे लिखेंगे स्पेन। क्लियर? क्या क्या नाम है?
नाम ना है, चलो उसके बाद में बात करेंगे, देखेंगे, एक और लेना पड़ेगा, जैसे फोन आए करेगा तो अपना रिसीव कर ले करेंगे। देखो चलो वो मैं देख लूंगा अपने आप, उसे छोड़ो। यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। देखिए एक सवाल बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल जो मेरे थ्रू बन सकता, मेरे माइंड के हिसाब से पूछ सकता है कि यूरोप के कितने देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। तो यूरोप के यही 3 देश हैं जिनसे होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। तो इसके अलावा 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। कौन कौन से जरा लिखें सीधे सीधे, आगे लिखें। अल्जीरिया, 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 आगे लिखें। अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया, माली, आगे लिखें। बुर्किना फासो, बुर्किना, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, आगे लिखो। टोंगा, टोंगा, और आगे लिखो घाना, और आगे लिखो घाना। इन 8 देशों से होकर कौन गुजरती है 0 डिग्री? हाँ, इन 8 देशों से होकर गुजरती है आपकी 0 डिग्री देशांतर। मुझे एक बात बताइए, अगर अब सवाल किसी वजह से एग्जाम में ये आ जाता है, ध्यान से सुनना, कि किस देश से होकर 0 डिग्री देशांतर नहीं गुजरती, मैं कह रहा हूं बहुत आराम से कर पाओगे, और इसका तरीका भी मैं बता रहा हूं। 3 यूरोप के देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? यूके, फ्रांस, स्पेन, और 5 अफ्रीकी देश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप के। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना। क्लियर? अब ये भी बता दोगे कि किस देश से होकर नहीं गुजरती। क्लियर है सभी के? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये वो सवाल हैं स्टूडेंट की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बढ़िया सवाल हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं। क्लियर है इतना सभी के? अरे इतना क्लियर? अब सुन ले जरा, चूंकि हम 0 डिग्री देशांतर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, 0 डिग्री देशांतर का मेन काम है दुनिया में समय को निश्चित करना। क्लियर? अब जरा समझना है मेरी एक बात, जस्ट इसके ही पीछे एक रेखा होती है जिसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। ध्यान से सुनिए, कौन सी? 180 डिग्री देशांतर। सुन ले एक बार। अब आप सोच रहे होंगे देखिए इसका रीजन क्या है, आप ऐसे समझिए, क्योंकि देखिए बोर्ड पे तो हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं केवल। ये जो है ऐसा मान लीजिए कि अगर मैं कहूं, ये मान के चलिए जैसे ये है, ये रहा, देखो ये जा रही है यूके, फ्रांस, स्पेन, फिर आगे ये रहा अल्जीरिया, माली, बुर्किना, सारा कुछ है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रेखा अगर 0 डिग्री ये जा रही है, तो जस्ट इसके पीछे भी तो एक है, इसके जस्ट पीछे जो है, ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं, यानी कि जस्ट इसके विपरीत, अपोजिट, उसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। हेडिंग डालो 180 डिग्री देशांतर, यानी कि जिस जस्ट इसके पीछे जो है, जैसे कि मैं उसे यहां पर इस तरीके से बताए दे रहा हूं, और इसके पीछे यानी कि 180 डिग्री, डिग्री। क्लियर? स्टूडेंट होना क्या है, ध्यान से सुनना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने इसमें बताया 0 डिग्री में, इसके राइट तरफ चलने पर पूर्वी देशांतर, और इसके लेफ्ट तरफ चलने पर पश्चिमी देशांतर। किसके? 0 डिग्री देशांतर के। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर के लेफ्ट में चलने पर पूर्वी देशांतर, और राइट में चलने पर पश्चिमी देशांतर। लिखिए 180 डिग्री देशांतर के 180 डिग्री देशांतर के लेफ्ट में चलने पर
180 डिग्री देशांतर के लेफ्ट में चलने पर पूर्वी देशांतर, और राइट में चलने पर पश्चिमी देशांतर है। जैसे कि आप यहां देखेंगे मैप पे, देखिए सभी स्टूडेंट अगर लिख लिया हो तो एक बार ग्लोब पर देखेंगे। ये जो आप दिखाई दे रही है ना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको दूर से, ये एक रेखा है, इसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर के लेफ्ट साइड पड़ेगा पूर्वी देशांतर, और 180 डिग्री देशांतर के राइट साइड पड़ेगा पश्चिमी देशांतर। जबकि 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड था पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के लेफ्ट साइड था पश्चिमी देशांतर। अगर लेफ्ट और राइट से भी क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट एग्जाम में, तो भी गलत नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनोगे तो। ये बिल्कुल क्लियर जान लो, अगर इतना सुन लिया तो लेफ्ट राइट से भी सवाल गलत नहीं होने का, बाकी तो आप बात छोड़ो। क्लियर? अब आगे क्या लिखेंगे? अच्छा जी, ये क्या बताती है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो बताती थी दुनिया में टाइम निश्चित करती थी, चाहे अमेरिका भारत के टाइम का अंतर हो, चाहे रूस फ्रांस, जो भी है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें आगे लिखें 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लिखें इंटरनेशनल डेट लाइन, लिख लें 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। एक 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटरनेशनल डेट लाइन, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, क्लियर सभी के? आया समझ में? कई बार आपने सीधा एग्जाम में सवाल आएगा और पूछेगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 180 डिग्री देशांतर। इंग्लिश में बोले तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा, ये क्या काम करती है? ये दुनिया में तारीख निश्चित करती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, आज भारत में कितनी तारीख है? अगर आज भारत में 4 तारीख है तो आज अमेरिका में 3 तारीख होगी। क्लियर? क्योंकि सीधा सीधा डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर इसमें क्या है कि ये मान के चलिए कि इस तरफ अगर आज 4 तारीख है तो पश्चिमी देशांतर की तरफ क्या होगी? 3 तारीख होगी, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? तो आगे अगली लाइन में लिखें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा संपूर्ण संसार में तिथि निश्चित करती है। तिथि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा संपूर्ण संसार में तिथि निश्चित करती है, यानी कि डेट। अब अगर चूंकि आपका एग्जाम आ रहे हैं और पूछ ही ले कि कौन सी रेखा है जो दुनिया में समय निश्चित करती है, तो अब आप आराम से जवाब दे सकते हैं 180 डिग्री देशांतर। क्लियर है सभी के? अरे क्लियर? और अगर ऐसे भी पूछ ले ना आपसे तो भी तैयार रहना है। ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम्पल देकर, देखो तैयारी हर तरीके से कर लेनी चाहिए। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अमेरिका में, यदि वर्तमान में अमेरिका में 24 तारीख है इस दिन, तो उस दिन भारत में क्या होगी, इस तरीके से कह के भी दे दे तो आप पकड़ पाओगे। ठीक है? अरे क्लियर? तो इसके बारे में हमने ये देखा कि जो इसकी विशेष चीज है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं एक बात बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना, जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इनकी। पहले कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। जैसे कि कल हम अक्षांश पढ़े थे, ऐसे ही ठीक देशांतरों की भी अपनी संख्या होती है। क्लियर? तो अक्षांश वाली एक बार मैं रिवीजन के तौर पर बता दे रहा हूँ, याद रखनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कल थी, मैंने आपको बताया 181। क्लियर? 90, 1, 90, 1 और +1। क्लियर?
ऐसे ही पूछेगा कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। देखिए देशांतरों की संख्या कैसे याद रखा जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताइए, जो ये पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध में कुल देशांतरों की संख्या है 179। अगर एग्जाम में इतना भी पूछे ना कि पश्चिमी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या कितनी है, तब भी आप बता पाओगे 179, 179। और अगर एग्जाम में पूछे कि पूर्वी गोलार्ध में जी देशांतरों की संख्या कितनी है, तब भी आप बताओगे 179, 179। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने एक पढ़ाया आपको 0 डिग्री और एक पढ़ाया 180 डिग्री, तो आप ये कह सकते हैं प्लस 0 डिग्री 179 प्लस 179 प्लस एक हो जाएगा कौन सा 180 डिग्री और एक कौन सी हो जाएगी 0 डिग्री। टोटल कितनी आएंगी 360। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले, ध्यान देना, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि पूर्वी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या कितनी होती है 179, पश्चिमी गोलार्ध में देशांतरों की संख्या 179 और बाकी ये दो जुड़े जाएंगे, टोटल 360। अगले लाइन इस पैनल को लिखें, बस इतना लिख लें 179 प्लस 179 प्लस 1 प्लस 1, बस शॉर्ट तरीके से याद रखो। समझा मैं राइयो साथ के साथ बस लिख लो, सीधा का सीधा लिखो। क्लियर? बताइए प्रत्येक स्टूडेंट के चीज समझ में आई? तो स्टूडेंट एक बार जाके घर वीडियो को देख लेना, क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर है, जरूर देखें। मैं गारंटी से कह सकता हूं जिंदगी भर कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ना ही सवाल गलत होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दियो जाके, ठीक है, और शेयर वेयर कर दे करो थोड़ा बहुत, जो हमारा भी चैनल थोड़ा सा आगे चला जाए, ठीक है। अरे क्लियर? तो मुझे बताओ यहाँ तक तो क्लियर है सभी के? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो एक बस पैनल याद रख के चलना, 179 प्लस 179 प्लस 1 प्लस 1, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो कुल देशांतरों की संख्या हो गई है। क्लियर? दरअसल में स्टूडेंट ये हमें क्लियर होना चाहिए, कई बार ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। देखिए जो मैं अब सवाल बताने जा रहा हूँ वो बहुत गजब का और बहुत बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से, मतलब अच्छे लेवल का सवाल। जब आप ग्लोब पे देखेंगे ये चीज जब मालूम पड़ेगी प्रैक्टिकली, अन्यथा नहीं मालूम पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री देशांतर को आप ऐसे समझिए कि अगर 180 डिग्री देशांतर आगे वाली है तो जस्ट इसके पीछे वाली कौन सी होगी 180 डिग्री देशांतर। क्लियर? 180 डिग्री देशांतर जो जाती है, जहां से वो मतलब दो पोर्शन बटे हैं अलग, ये सवाल आएगा कभी आपको भविष्य में, मैंने आज बता दिया, लिख लेना, मैं नोट में लिखाऊंगा इस बात को कि 0 डिग्री देशांतर किन देशों को अलग करती है, सॉरी 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री देशांतर जो अलग करती है ना, ऐसा मान लो कि वो एशिया, वो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। ये हमेशा याद रखना। जैसे कि जब आप मैप में देखोगे, मैं यहाँ पे इंडिकेट करके बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही इधर एक अलास्का देश पड़ेगा, अलास्का, आपको बता रहा हूँ नाम अलास्का। आज वर्तमान में वो अमेरिका का हिस्सा है आज के टाइम में, बट उस समय किसका हिस्सा था ये सवाल पूछ ले तो उस समय चाइना का हिस्सा था। ये हमेशा याद रखना, पहले कभी ध्यान देना मैं क्या बात कह रहा हूँ। और इसके जस्ट इस साइड पड़ेगा रूस, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। क्लियर? तो ये किसको किसको अलग करती है, लिखें जरा इसे। 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, एक 180 डिग्री देशांतर। क्लियर? 180 डिग्री देशांतर दक्षिण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप
और एशिया को अलग करती है, यानी कि उसके बीच में है ये जान लो बिल्कुल एकदम क्लियर कट। कुछ ऐसे जान लो, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं, ये इस तरीके से जा रही है स्टूडेंट, देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ध्यान से समझना। इस तरफ है अलास्का, ऐसे समझ लीजिए, इस तरफ है अलास्का, क्या है इस तरफ अलास्का, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है रूस का एशियाई भाग है, रूस। अभी यहां से 2 लेवल के क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे और आप हल कर दोगे। अगर पूछे कि कौन से 2 देश अलग हो रहे हैं, तो यहाँ 2 देश प्रॉपर रूप से अलग होंगे जो पास में है, जो जस्ट इस रेखा के पास में है। तो एक तो है अलास्का और एक है रूस। पहली बात तो ये याद रखनी है। अगर पूछ ले कौन से महाद्वीप अलग हो रहे हैं, तो एक तरफ एशिया और एक तरफ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्लियर? क्लियर है सभी के? अब जैसे कि नेक्स्ट अब आगे देखेंगे, इसमें ही क्या लिखे हैं, इसमें जरा लिखे हैं एक बात जो नोट में लिखा रहा हूं, नोट में लिखेंगे, बहुत गजब का सवाल है। लिखे हैं वर्तमान में अलास्का अमेरिका का भाग है, वर्तमान में अलास्का अमेरिका का भाग है, वर्तमान में अलास्का अमेरिका का भाग है। वर्तमान में अलास्का अमेरिका का भाग है। क्लियर? जबकि पहले यह रूस का भाग था, लिख लो इस बात को, सॉरी चीन का भाग था। किसका भाग था? चीन का। ये बिल्कुल एकदम जान लो, ये तगड़ा सवाल है एकदम, जिस समय एग्जाम में आएगा भयंकर लेवल का सवाल एकदम। शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे हो इस ऑफलाइन लेक्चर में। अलास्का वर्तमान में किसका हिस्सा? वर्तमान में अमेरिका का हिस्सा है, बट इससे पहले किसका हिस्सा था कभी अगर पूछे तो चीन का था। और चीन से अमेरिका ने $7.2 मिलियन में इसको खरीदा था, $7.2 मिलियन। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखनी है। क्लियर है? तो अगर अब मैं ये बात कहूं तो सवाल का आंसर आप दे सकते हैं कि जो 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर, यानी कि जिसका अन्य नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो किन मतलब कौन पड़ोस में उनके कौन से 2 देश है जहां से गुजरती है? तो एक तरफ अलास्का और एक तरफ रूस है। और रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। रूस के 2 पोर्शन है, आधा रूस आया हुआ है यूरोप में और आधा रूस किस में है? एशिया में। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। और रूस के यूरोपीय भाग को यूरेशिया कहा जाता है। नोट करके लिख लो इस पॉइंट को, गजब का सवाल है एकदम। रूस के एशियाई भाग को, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया, रूस के यूरोपीय भाग को यूरेशिया कहा जाता है। रूस के यूरोपीय भाग को यूरेशिया कहा जाता है। इतना आया सभी के समझ में? इतना आया हो तो मुझे बताइए सभी के समझ में, ताकि फिर मैं आगे चलूं। गजब का सवाल है। रूस 2 पोर्शन में बटा हुआ, आपको जानकारी होनी चाहिए। रूस का जो एशियाई भाग है, जो एशिया में आता है, उसको साइबेरिया कहा जाता है। और रूस का जो भाग यूरोप के अंतर्गत आता है, उसको यूरेशिया कहा जाता है। हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? अगले कॉन्सेप्ट पे चले जाए। तो ये चीज हम पढ़े 180 डिग्री देशांतर। क्लियर है सभी के? चलिए अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि चूंकि हम देशांतर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर। और कल पढ़ा हमने अक्षांश। तो इंडिया का भी एक अपना देशांतरीय विस्तार है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि अगर मैंने इंडिया यहाँ बनाया है तो इंडिया का ये पैनल कितने डिग्री पर है,
आपसे पूछता है, कई बार एग्जाम में सीधा सवाल आएगा और पूछेगा इंडिया का देशांतरीय विस्तार कितना है। जरा अगली लाइन से लिखें, भारत का पृथ्वी पर देशांतरीय विस्तार भारत का पृथ्वी पर देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मुझे एक बार सभी स्टूडेंट देखें इस बात को, ध्यान से सुन लें सभी। एग्जाम क्या पूछने वाला है? एग्जाम ये पूछने वाला है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है पृथ्वी पर? तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि इधर ही तो भारत पूरब में ही तो। अच्छा मुझे बताओ, भारत पूर्वी देशांतर में है पश्चिमी देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है, तो सीधी सी बात है, आंसर आएगा पूर्वी देशांतर। क्लियर? और ये है भारत का कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। बट अगर आपसे पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब भारत की ये स्थिति, अब ये वाली स्थिति, अभी तक कौन सी स्थिति देखी हमने? ये वाली पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना। अभी जो हम देशांतर देख रहे हैं वो ये वाली स्थिति, और अब कौन सी देखेंगे अक्षांशीय में? ये वाली। तो अक्षांशीय विस्तार आप जानते होंगे इंडिया का, मैंने एक बार बताया भी है पहले, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो पूछा जाता है। यानी कि भारत की ग्लोब पे अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये जान लो। भारत की ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप जानते होंगे भारत उत्तर में है, ऐसा ही है? भारत उत्तरी अक्षांशों में या दक्षिणी अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांशों में। मैंने कल बताया ऊपर की तरफ, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है ना, तो उत्तरी अक्षांश, और अगर भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ होते तो दक्षिणी अक्षांश। बात समझिए, भारत भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है तो इसलिए उत्तरी अक्षांश, और अगर भारत होता भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ तो यहाँ क्या आता? दक्षिणी अक्षांश। बात समझ में आई सभी के? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी हमारे कंप्लीट हुआ, भारत का देशांतरीय विस्तार भी हमारे कंप्लीट हुआ। क्लियर? अरे क्लियर है? बेसिक डेफिनेशन जो देशांतर की जरा लिखें, बहुत गजब की डेफिनेशन है, लिखें। 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व या पश्चिम में 0 डिग्री देशांतर से पूर्व या पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी को मापी गई कोणीय दूरी मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। लिख लो, जो देशांतर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, एकदम वे में क्लियर हो। ध्यान से सुन लो, फिर से एक बार बता रहा हूं, लास्ट बार इसकी डेफिनेशन। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व या पश्चिम में मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। अगर देशांतर की डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेना तो भी एग्जाम में तैयार रहना है, क्या हाँ मैं इतना करना है। क्लियर सभी स्टूडेंट के? अरे क्लियर है? क्लियर है सभी स्टूडेंट? तो ये चीज हमें जो है देशांतर में कई बार याद रखनी है। कई बार यहाँ से जो बेहतरीन सवाल हैं वो बनते हैं, इन्हें अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर सभी के? और
जो भी यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं, वो याद रखने ही रखने। एक लास्ट क्वेश्चन और बता के चल रहा हूँ आपसे, चूंकि देशांतर चल रहे हैं, और देशांतर जो बताता है क्या बताता है? टाइम। ऐसा ही है, क्या बताता? टाइम। तो मैं आपको बता दूं, आप ये मान के चलो कि अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एक सबसे पूर्वी राज्य है जब आप मैप पे देखोगे, और एक राज्य है गुजरात जो भारत का सबसे पश्चिमी है, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में काफी डिग्री का अंतर बैठेगा। भाई ग्लोब पे भी अंतर बैठेगा, अगर दोनों के बीच में इतना गैप है तो ग्लोब पे अंतर बैठेगा। प्रॉपर 2 घंटे में समय का अंतर है दोनों के बीच में, सूरज निकलने के हिसाब से। क्यों? इसीलिए तो है क्योंकि ग्लोब पे दोनों के बीच काफी डिग्री का अंतर भी है। एक नोट लिखो छोटा सा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में के समय में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, लिख लें। कभी सीधा एग्जाम में सवाल आए तो याद रखना। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितने घंटे का अंतर है, कभी भी सवाल आ सकता है। 2 घंटे का अंतर है, याद रखना। यदि अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे सूर्य दिखाई दे जाएगा तो वहां 9 बजे सूर्य दिखाई देगा गुजरात में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे टाइम तो देखो, सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। पूरब में पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, सीधी सी बात है। पहले दिन कहाँ निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ छिपेगा? जो वहां छिपेगा जहां सबसे लास्ट होगा। क्लियर है ना? तो एक तो ये याद रखना। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि मैं इस स्टेप पे लास्ट में चल रहा हूँ, और अब याद रखना इसके बाद आपको इससे जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख लेना एक बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल मैंने जब अक्षांश पढ़ाए थे इंग्लिश में, जिनको कहते हैं लैटिट्यूड, तो वो ये थे, ऐसे ही है जी। अब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी मैंने कल बताई थी आपको 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी थी? 111 किलोमीटर। ठीक ऐसा ही सवाल देशांतर से आएगा। लिखें, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। लिख लें, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। ये बिल्कुल जान लो। दो देशांतरों के बीच की दूरी, समझ रहे हैं? मैं कहने का मतलब ये है कि जो 2 देशांतर हैं, आपके कोई भी 2 देशांतर हो, उनके बीच की दूरी पूछेगा तो आप बताओगे 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। बट अगर अक्षांश की पूछे तो रट लेना है ये बात, उसकी 111 किलोमीटर होती है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, याद रखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, सवाल ये भी बनता है, ध्यान से सुनना, कि 2 अक्षांशों के जो बीच का ये जो क्षेत्र है, ध्यान से सुनना, ये वाला इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक नोट लिखो, दोनों के बीच के क्षेत्र को बताऊंगा, एक साथ लिख लें। 2 अक्षांशों के बीच को क्षेत्र को कटिबंध, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध, 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध तथा 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। गौर कहा जाता है। तथा 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता। गौर। क्लियर सभी के? अरे क्लियर?
ध्यान से सुनना, दोनों सवाल बहुत जबरदस्त हैं जो भविष्य में आपको दिखाई देंगे एग्जाम में। कैसे? दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये वाला क्षेत्र, ये वाला कटिबंध। अगर पूछे दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये वाला बीच वाला। गौर। अब मुझे एक बात बताइए जरा, जब दो अक्षांश और देशांतर आप में मिलेंगे तो आप ऐसा ना देखेंगे कुछ इस तरीके का पोर्शन बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा भाई। मुझे एक बात बताइए, अक्षांश ऐसे जा रहे हैं, देशांतर ऐसे जा रहे हैं, जब इस तरीके से बन जाएगा तो पोर्शन ऐसा ही तो बनेगा। तो इस जाल को क्या कहा जाता है? सवाल पूछा जाता है, लिखें इसी नोट में लिखो। अक्षांश और देशांतरों के बीच बने जाल को, अक्षांश और देशांतरों के बीच बने जाल को ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड, ग्रिड। अक्षांश और देशांतरों के बीच बने जाल को ग्रिड कहा जाता है। क्लियर? अक्षांश और देशांतरों के बीच बने जाल को, अक्षांश और देशांतरों के बीच बने जाल को ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड। तो बताइए, क्लियर हुए तीनों स्टेप्स? इस नोट में मैंने आपको 3 टॉप लेवल के सवाल बताए जो भविष्य में आपको दिखाई देंगे। क्या? अगर पूछता है दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध, अगर पूछे दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गौर। और देशांतर और अक्षांश के बीच जब आपस में ये मिल जाते हैं तो एक जाल रूपी जो हमें चित्र दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? इस तरीके से देखेंगे जब आप, ये कुछ देशांतर जा रहे हैं, ये कुछ अक्षांश जा रहे हैं, और जब ऐसे और ऐसे जाएंगे तो आप देखोगे एक जाल दिखाई देगा। तो उस जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। ये याद रखना, क्या कहा जाता है? ग्रिड। तो मैं अब ये बताना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जो मैंने कल से लेकर अब तक अब पूरा जो लैटिट्यूड है यानी कि अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, जितने भी मैक्सिमम यहाँ से टॉप लेवल के सवाल हो सकते हैं वो आपको बताएं। बट इसे अच्छी तरह याद रखना क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता। 0 डिग्री के लेफ्ट में जाने पर तो पश्चिमी देशांतर है, 0 डिग्री के राइट में जाने पर पूर्वी देशांतर है। बट अगर आ जाए 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री के लेफ्ट में जाने पर पूर्वी देशांतर आएगा और राइट में जाने पर पश्चिमी देशांतर आएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।